अब इसके पश्चात तुम मेरा आवाहन मणि द्वारा कदापि नहीं कर पाओगे। उचित है, मुझे केवल एक ही अवसर प्रदान करें, क्योंकि महादेव से मेरी रक्षा करने के लिए आपको महादेव को समाप्त करना होगा, अर्थात आपका भी अंत हो जाएगा। मैंने ठीक कहा ना माता? शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक है। जब आप दोनों इस संसार में नहीं रहेंगे तो मुझे अपनी आत्मरक्षा की क्या आवश्यकता? इस संसार पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए आपकी अर्जित ऊर्जा ही पर्याप्त है। क्यों महादेव, उचित कहा ना मैंने? आप अब भी मुस्कुरा रहे हैं, ये जानते हुए कि आपका अंत निकट है। क्योंकि अंत ही आरंभ है मूर्ख। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मुझे क्या था आप मुझ पर आक्रमण नहीं करेंगे, किंतु मैं तो आप पर आक्रमण कर सकता हूं ना। अपने बचाव में महादेव ने मुझ पर आक्रमण किया। अपना वचन पूर्ण करो, मेरी रक्षा करो महाकाली। अब ये युद्ध उन दो ऊर्जाओं के मध्य जिनके भीतर ये समस्त संसार समाहित है, महाकाल और महाकाली। अब बस यही प्रार्थना कि ये युद्ध संसार को अंत के कगार पे ना ले जाए। तुम्हें ये करना होगा गौरी। यदि तुमने ये कार्य नहीं किया तो सबको फिर से वो सीमा पार करनी होगी जो सबके लिए कष्टदायी होगी। किंतु कैसे देव? मैं अपने ही अर्धांग के प्राण कैसे ले सकती हूँ? स्मरण कर, समुद्र मंथन के समय मैंने तुमसे क्या कहा था? शिव और शक्ति की यही नियति है पार्वती। मेरे कर्मों के परिणाम तुम्हें भोगने पड़ते हैं और तुम्हारे कर्मों के परिणाम मुझे। यही सृष्टि का चक्र है। अपने कर्म फल से कोई नहीं बच पाया है गौरी, और इस बार तुम भी नहीं बच पाओगे। स्मरण करो, सती के रूप में तुम्हारा मुझसे वो वचन लेना, और उसके पश्चात सती के रूप में तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। वो मेरा कर्म फल था। तुमसे मेरा वियोग उस वचन का कर्म फल था जिससे मैं शिव से महादेव बना और तुमसे पुनः पार्वती के स्वरूप में मेरा मिलन हुआ। यदि तुम सती के रूप में विलीन ना होती और पार्वती का स्वरूप पुनः धारण नहीं करती तो शिव से महादेव की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। यदि तुम महाकाली रूप धारण नहीं करती तो मेरे लिए महाकाल के चरम भाव तक पहुंचना असंभव था। इसका तात्पर्य यह है गौरी
कि हमारा वियोग सदैव एक उद्देश्य को सिद्ध करता है। इस बार भी परिस्थितियां एक नया रूप लेकर हमारे समक्ष आई, किंतु इस बार कर्मफल मेरा नहीं, तुम्हारा है। वियोग मुझे नहीं, तुम्हें सहन करना होगा। किंतु देव, कभी पार्वती, कभी सती और कभी महाकाली बनकर ये सभी यात्राएं मेरी थी, जहां मेरी अनुपस्थिति में आपने संसार को संभाला। किंतु आपकी अनुपस्थिति में ये संसार कैसे कार्य कर पाएगा? ये भी तो हो सकता है तुम्हारी ये यात्रा केवल तुम्हारी नहीं, वो कदाचित हम सबकी यात्रा। मैंने इस यात्रा में सदैव तुम्हारा साथ दिया और सब आते जाते रहे, किंतु अस्तित्व में केवल हम थे और कोई नहीं। केवल तुम स्थिर थी और बाकी सभी वस्तुएं अस्थिर। अर्थात तुम्हें अपने कर्म चक्र का कर्म फल पूर्ण करना होगा गौरी। वो कर्म जो मणि को तुमने अपने वचन के रूप में प्रदान किया, उसका परिणाम केवल मेरी मृत्यु तक सीमित नहीं, उससे कहीं अधिक है। मेरा तो अस्तित्व भी आप और उसका कारण भी आप ही देव। आप केवल मेरे अर्धांग नहीं हैं महादेव, आप मेरे भगवान हैं महादेव। इस ब्रह्मांड में होने का मेरा कारण भी आप हैं और उद्देश्य भी आप। स्वयं को आपकी विधवा के रूप में विचार करना भी मेरे लिए अकल्पनीय है।